क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल चैप्टर से है ना बेटा। तो इसमें क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण से एक फॉर्मूला जानते हैं, या कोई भी ऐसी शक्ल जो इस तरह की हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये बात हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण से। ऐसे समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। अब आप देखिए कि एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 12 जो क्वेश्चन है, ये जो हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन से मिल रहा है, द्विघात समीकरण से मिल रहा है। आप कहेंगे इसमें ए नहीं है, तो ए है। कितना है? ए 1 है। क्या कि किसी भी नंबर को 1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बढ़ता नहीं है, या 1 से डिवाइड किया जाए तब भी वो बढ़ता या घटता नहीं है, उतना ही रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर x के सामने में, यहाँ पर की बात मैं कर रहा हूँ, इस x के सामने जो है कितना मल्टीप्लाई है? तो 1 मल्टीप्लाई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12, यहाँ ए को कौन ये कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप समझ गए हो। और बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो के रिप्रेजेंट कर रहा है। और सी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 12 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं। तो शून्यकों का योग यानी शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। आप ये जानते हैं, आपको कई बार पढ़ाया है ना बेटिए। तो अब ए माइनस बीटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस ए आपको दिख रहा होगा, है ना सर अजीत? तो आप लोग गौर कीजिए बेटा कि यहाँ बी हमारा कितना है, अगर आपसे पूछें तो बी हमारा कितना है? बी हमारा के है। तो बी की जगह पर के आ गया, और यहाँ माइनस फॉर्मूले से था तो माइनस के, और ए की जगह पर आपको बता चुके कि 1 है, तो 1 जो है यहाँ आ गया, तो माइनस के बटे 1 यानी कि माइनस के आ गया। अब आप लोग को हम कई बार पढ़ाया कि शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सी बटे ए, सी कितना है? सी 12 है, और ए कितना है? तो 1 है। 12 बटे 1 यानी 12। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लेने जा रहे हैं उसके बारे में पहले बात चला लें। हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूले को, देखिए पहले आपको सीध करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये नया तरह का फॉर्मूला आप कहाँ से लिख रहे हैं? तो देखिए हम बता दे रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही ना मैं लिख रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कहाँ से लिख रहा हूँ। देखिए इसमें जो है आप लोग को समझने की ज़रूरत ये है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab है। a प्लस बी के अगर हम सीध करना शुरू कर दें, इसको RHS से देखिए सीध कर देते हैं, RHS लेके चल रहे हैं। तो RHS क्या है हम लोग का? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसको दोबारा उतारना चाहते हो तो उतार ही लो, और नहीं चाहते हो तो नहीं भी उतार सकते हो। चलिए उतार लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये था आपका RHS में। RHS बराबर इतना लिखिए। RHS बराबर फिर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कितना होता है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 4ab जो था वो वैसे ही उतर गया। अब आपसे अगर हम पूछें कि 4 में से 2 जाएगा तो आप क्या कहिएगा? 4 में से 2 जाएगा तो आप कहिएगा, सीधा सीधा छोटे बच्चे से ही पूछा जाता, 4 में से 2 जाता तो 2 बचता। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि -2
-2 नहीं, ऐसे नहीं, आपसे पूछ दें कि 2 में से 4 जाएगा, यानी 2 प्लस में है, 2 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, तो आप फ़ौरन बोलिएगा कि -2 आएगा। 2 में से 4 जाएगा, छोटा बच्चा तो बोल देगा कि जाता ही नहीं है, पर आप लोग को तो बता चुके हैं ना हम कि 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा। ये तो कई बार प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं, और जवाब देने आना चाहिए क्लास 10 के बच्चों को, 9 के, और इतना तो समझ होनी चाहिए। तो 2, अब यहाँ पर देखिए जो मेरा मेन कंक्लूजन है उस पर बात करें हम, कि अब हमारा जो बात है कि यहाँ पर देखिए -4ab है और इधर +2ab है, तो 4ab में से 2ab में से 4ab घट रहा है तो -2ab आ रहा है। तो अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर छूट गया था, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये सब्ट्रैक्ट होके आया। ठीक है, कोई टीचर ऐसे ही बड़ा बोलता है कि बड़ा निशान है तो बड़ा निशान लिखा था, जैसे 4 ज़्यादा था इसलिए माइनस का निशान लिखा, पर आपको हम समझा चुके हैं इसको। इसको ऐसे ही बोल दिया जाए, रुपये में बोला जाए कि अगर 2 रुपया मेरे पास है और 4 रुपये के हम कर्जदार हैं तो 2 रुपया दे सकते हैं, उसका 2 रुपया देना रह जाएगा, ऐसे भी कई बार समझाते हैं। तो क्या आ गया भाई, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, आपसे पूछेंगे तो आप बोलिएगा a - b का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए RHS बराबर, फिर RHS बराबर, तो आप देखिए तो RHS में भी आ गया a - b का होल स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड में तो है ही है, राइट, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, प्रूव्ड हो गया। तो जब ये प्रूव्ड है ये फॉर्मूला, कभी कोई प्रूफ करने के लिए दे दे तो आप कर सकते हैं प्रूफ इजली। है ना, तो अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, हिलाओ मत ज़्यादा। अब यहाँ पर देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। अब हम लोग का कितना था, a - b का होल स्क्वायर बराबर, आपने देखा कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर -4ab हम लिख सकते हैं। जब हम ऐसा लिख सकते हैं, थक गए जी, तो कहाँ पर है, अगर a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab, एक फार्मूला हो गया। तो अब a - b का अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर, इसको अल्फा - बीटा पर बोल देते हैं, अल्फा - बीटा का होल स्क्वायर बराबर आपसे पूछें तो आप बोलेंगे अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा × बीटा, तो ये आप बोलेंगे। क्लियर है ये बात। तो अब चलिए देखिए, प्रश्न से 1 स्क्वायर जो हम लिखा, ये कहाँ से लिख रहे हैं, अल्फा - बीटा का, अल्फा - बीटा बराबर दिया हुआ था 1, देखिए प्रश्न में दिया हुआ था अल्फा - बीटा बराबर 1, देखिए प्रश्न पा जाइए, अल्फा - बीटा बराबर 1 हो तो के का मान ज्ञात करें। तो अल्फा - बीटा बराबर 1 प्रश्न में दिया हुआ, तो अल्फा - बीटा बराबर 1 जब दिया हुआ था तो अल्फा - बीटा बराबर 1 बैठाएं, और उस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिए, इक्वल का निशान दिए। अब देखिए शून्यकों का योग, यानी अल्फा + बीटा बराबर हमने निकाला है -k, तो -k लिखा और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर चढ़ा दिया। क्लियर। आगे देखिए, -4 और अल्फा × बीटा कितना था, 12 था, तो 12 चौके 48 मल्टीप्लाई किया तो 48 आ रहा। और आप देखिए के -2 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता तो प्लस हो जाता है, जैसे -2 और -2 4 सिर्फ आता, +4 यानी खाली 4 बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से के स्क्वायर माइनस का निशान ख़त्म हो गया, और यहाँ 12 चौके 48, प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आता हो, तो यहाँ पर -48 48 आ गया। अब आप के स्क्वायर
को रोका तो -48 जो है यहाँ से किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो +48 हो गया। के स्क्वायर को रोका तो 48 उधर से भागा तो प्लस हो गया। अब आप देखिए कि पूरा पूरा इधर उधर करने से कोई निशान पर फर्क नहीं पड़ता। 48 से 1 को जोड़ा 49 हो गया, और के पर से स्क्वायर हटाया, रूट चढ़ा दिया। अब बोलेंगे इधर था इसको इधर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे तराजू पे इधर रहे चाहे इधर रहे। तो इसी पूरा पूरा इधर के को इधर ले लिए, और क्योंकि के बराबर इधर लिखने में अच्छा लगता है इसीलिए। अब 49 का रूट क्या होता, 7 होता है, आप जानते हैं, पर रूट जो हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में +7 खाली 7 लिख के चले जाते हैं। एक्चुअली के बराबर लिखेंगे +-7। तो मेरे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, और के का मान हम लोग निकाल लिया, +-7 आंसर हो गया। दैट्स ऑल।